नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम एन जीके जीएस पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 का जो दोस्तों री एग्जाम होने वाला है 19 जुलाई से 22 जुलाई को। उसके लिए हम सभी विषयों का निचोड़ हम मिक्स प्रश्न का रिवीजन करेंगे। अगर साथ ही आपका भी एग्जाम है बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 का 19 जुलाई से 22 जुलाई को, तो एग्जाम से पहले इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिएगा साथी। अगर साथी किसी भी एग्जाम का बात किया जाए तो उसमें लगभग में आप देखिएगा 50% के आसपास पी बाई क्यू प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप अधिक से अधिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन कीजिए और जितने प्रश्न का आप रिवीजन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास एनसीईआरटी सार संग्रह का बुक है महेश वर्नाल का, तो एग्जाम से पहले दोस्तों उस पुस्तक को एक बार रिवीजन के तौर पे पूरा पढ़ के जाइएगा। उस बुक से दोस्तों कई बार प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। इस रिवीजन क्लास में अधिकतर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको दोस्तों आप लोग एक बार पूरा जरूर देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है। प्रश्न कहता है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपको खड़ी बोली। ऑप्शन बी के साथ आप लॉक कर सकते हैं। दोस्तों, अमीर खुसरो किनके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो के गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया, याद रखिएगा। निजामुद्दीन औलिया ने दोस्तों 7 सुल्तान के दरबार को देखे थे और अमीर खुसरो दोस्तों 8 सुल्तान के दरबार देखे थे। दोस्तों, अमीर खुसरो को सितार का जनक भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सितार का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बताइएगा अमीर खुसरो हो जाएगा। और सितार में दोस्तों कितने तार होते हैं? तो सितार में याद रखिएगा 7 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 7 तार होते हैं सितार में। अगर दोस्तों हम भोजपुरी का बात करते हैं तो भोजपुरी का शेक्सपियर किसको बोला जाता है? तो भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर बोला जाता है। देखिए अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है दोस्तों रेडियो फास्फोरस नाम है। विकल्प डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। तो ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको जितने भी प्रश्न मिलेंगे सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए साथी, एग्जाम से पहले आपका रिवीजन हो जाएगा। कहता है, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया? इस प्रश्न का सही उत्तर साथी ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, चैतन्य महाप्रभु हो जाएगा। तो ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? मछली उत्पादक देश दोस्तों पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब चीन हो जाएगा, जिसकी राजधानी बीजिंग है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों हम मछली का बात करते हैं तो मछली किसके सहायता से सांस लेता है? तो गल्फर के सहायता से सांस लेता है मछली। अगर आपके ऑप्शन में दोस्तों गल्फर नहीं दिया रहेगा तो आप क्या लगा सकते हैं? तो आप गिल्स लगा सकते हैं। तो गिल्स या गल्फर आपके विकल्प में दिया रहेगा। तो मछली दोस्तों याद रखिएगा गिल्स या गल्फर के सहायता से सांस लेता है। मछली के हृदय में दोस्तों कितने कोष्ठक होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं और मानव के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। जापान का अगर हम बात करते हैं तो जापान देश की राजधानी है आपको टोक्यो, और जापान देश की मुद्रा दोस्तों पूछा जाए तो येन बोलिएगा। और सूर्योदय का देश किसको बोला जाता है? जापान को कहा जाता है। दोस्तों, जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 के दिन अमेरिका ने परमाणु बम फेंक दिया था। उस परमाणु बम का नाम था दोस्त
दोस्तों लिटिल बॉय याद रखिए। और 3 दिन बाद फिर दोस्तों उसी के 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 के दिन फिर जापान के नागासाकी पर बम फेंका गया अमेरिका के द्वारा। उस बम का नाम था, याद रखिएगा, फेटमैन। तो बम का नाम भी पूछा जाता है और कब फेंका गया, ये सभी बात को आप याद रखिएगा। यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कहता किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। किसको दोस्तों माना गया है? तो यह माना गया है सितार को। सितार का जनक अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा अमीर खुसरो, बोलिएगा सितार का जनक। और सितार में दोस्तों कितने तार होते हैं? तो सितार में 7 तार होते हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा। दोस्तों वीणा का अगर बात करते हैं तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा वीणा हो जाएगा, याद रखिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? कुरकुरे का जो दोस्तों पैकेट होता है उसमें कौन गैस भरा जाता है? तो नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। अगर नाइट्रोजन गैस का हम बात करते हैं तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। कितना प्रतिशत दोस्तों? तो 78% पाया जाता है। और दोस्तों याद रखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत? तो 21% के आसपास पाया जाता है। हीलियम का अगर हम बात करते हैं तो प्रतीक He और परमाणु क्रमांक इसका 2 याद रखिएगा हीलियम का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा साथी अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों आपको एक रिवीजन के तौर पे सभी विषय का मिक्स उस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जो प्रश्न बिहार बीपीएससी शिक्षक 3.0 का जो री एग्जाम है दोस्तों 19 से 22 जुलाई को, तो उसमें आने की संभावना है। और PYQ दोस्तों प्रश्न अधिक पूछा जाता है एग्जाम में, इस बात को आप याद रख के चलिएगा। देखिए प्रश्न कहता है तैमूर लंग ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया? किसके शासन काल में दोस्तों किया? तो यह किया नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासन काल में। तो ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। अगर साथी हम शेरशाह सूरी का बात करते हैं तो शेरशाह सूरी का अगर बचपन का नाम आपसे पूछा जाए तो आप फरीद खां बोलिएगा शेरशाह सूरी के बचपन का नाम। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है शेरशाह सूरी का मकबरा। याद रखिए बिहार राज्य के रोहतास जिले के सासाराम में इसका मकबरा है। और इसके मकबरा को दोस्तों जो डिजाइन किया गया है लाल बलुआ पत्थर से डिजाइन किया गया है। शेरशाह सूरी के पिता का नाम हो जाता है हसन शाह सूरी और इसके पिता के मकबरा को सूखा मकबरा के नाम से जाना जाता है। इतने बात को दोस्तों आप याद रखिएगा, इससे इस प्रकार के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कहता है किस विज्ञानमयी पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? तो इसका सही जवाब आपको ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, ऑस्टियोलॉजिस्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? दोस्तों भक्त तुकाराम का बात हो रहा है। कहता यह कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? ऑप्शन दिया गया है अकबर, जहांगीर, औरंगजेब और बाबर दिया गया है। इसका सही जवाब जहांगीर हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ आप लॉक कर सकते हैं। दोस्तों एक प्रश्न और जहांगीर से पूछा जाता है जो किस मुगल सम्राट का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का नहीं है। जहांगीर का मकबरा दोस्तों लाहौर में है। कहाँ है? लाहौर में है, याद रखिए यह भारत में नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। कहता है आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, सामान्य होते हैं, निम्न होते हैं, सभी कथन सत्य है? दोस्तों उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक याद रखिएगा उच्च होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताइए दोस्तों। प्रश्न कहता अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इस सिद्धांत के दोस्तों
प्रतिपादक आपसे पूछा जा रहा है तो शंकराचार्य हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों डी में दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। और यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें दोस्तों आप याद कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है। दोस्तों किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का कहता है बढ़ना क्या कहलाता है। यह उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। इसी को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, इसी को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोला जाता है। इस बात को आप याद रख सकते हैं। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है यानी निष्कासित होता है, उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, कहता है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन दोस्तों किसके द्वारा तैयार किया गया था। कहता एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, मैडम भीकाजी कामा, इनमें से कोई नहीं दिया गया है। दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा, याद रखिए ऑप्शन डी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को पिंगली वेंकैया के द्वारा, याद रखिएगा दोस्तों, पिंगली वेंकैया ने साथी इसको तैयार किया था राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को। और दोस्तों अगर पूछा जाए राष्ट्रीय ध्वज के इसका अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है राष्ट्रीय ध्वज का, तो आप बोलते हैं अनुपात अगर पूछा जाए तो 3 अनुपात आप 2 बोलिएगा, याद रखिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न, कहता है निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक है। इनमें से दोस्तों किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। कहता है न्यूट्रॉन, बीटा किरणें, अल्फा किरणें और गामा गामा किरण दिया गया है। दोस्तों गामा किरण हो जाएगा। गामा किरण का वेदन क्षमता सबसे अधिक होता है और गामा किरण का प्रयोग कैंसर के उपचार में भी किया जाता है। इस बात को भी दोस्तों आप याद रख सकते हैं। और अगर हम न्यूट्रॉन का बात करते हैं तो न्यूट्रॉन का खोज दोस्तों 1932 ईस्वी में किया गया था। जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया था। न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। प्रश्न कहता है अलीपुर कहता बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था। उस वकील का दोस्तों नाम बताइए। तो CR दास, ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है। दोस्तों कार्बन याद रखिएगा अधातु होता है। कार्बन अधातु है। कार्बन से अधिक सारा प्रश्न पूछा जाता है। कार्बन का संकेत पूछा जाए तो C बोलिएगा, परमाणु क्रमांक 6 बोलिएगा। कार्बन के दोस्तों 4 संयोजकता होते, सबसे अधिक संयोजकता कार्बन को होते हैं, 4 संयोजकता होते हैं कार्बन के, याद रखिए ग्रेफाइट और हीरा दोनों दोस्तों अपरूप है कार्बन के, याद रखिएगा। तो इसमें कहता है इस्पात में कितना प्रतिशत होता है कार्बन का, तो दोस्तों यह होता लगभग में 2% के आसपास आप बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। किसके द्वारा दोस्तों कहा गया। सरोजनी नायडू के द्वारा कहा गया। अगर हम सरोजनी नायडू का बात करते हैं तो इसे भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है, सरोजनी नायडू को। और दोस्तों सरोजनी नायडू याद रखिएगा प्रथम महिला बनी थी। कौन चीज बनी थी दोस्तों, तो राज्यपाल बनी थी। प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी, सरोजिनी नायडू। और कहाँ की बनी थी, तो उत्तर प्रदेश की बनी थी। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किस धातु को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। किन धातु को दोस्तों किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, उस धातु का नाम क्या है। जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम और सभी दिया गया है। दोस्तों सोडियम धातु हो जाएगा। अगर यहाँ पर पोटेशियम रहता तो पोटेशियम भी आप लॉक कर सकते थे, याद रखिए। कभी कभी दोस्तों पोटेशियम भी दिया रहता है, सोडियम नहीं दिया रहता है। सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। इसका प्रतीक पूछा जाए तो Na बोलिएगा। परमाणु क्रमांक 11 बोलिएगा सोडियम का। और दोस्तों याद रखिएगा सोडियम मुलायम धातु होती
फिर इसे चाकू से काटा जा सकता है। दोस्तों चाकू से वैसे 3 धातु को काटा जा सकता है। एगो हो गया सोडियम, दूसरा हो गया लिथियम, तीसरा हो गया पोटासियम, और तीनों धातु मुलायम धातु होती है। दोस्तों जिंक जिसको जस्ता बोला जाता है, इसका प्रतीक Zn, और परमाणु क्रमांक अगर पूछा जाए तो आप 30 लॉक कर सकते हैं। मैग्नीशियम का अगर हम बात करते हैं तो क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु। मैग्नीशियम का दोस्तों प्रतीक होता है Mg, परमाणु क्रमांक इसका 12 होता है। इस बात को भी दोस्तों आप याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न साथी ये रहा। प्रश्न कहता है राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो अरविंद घोष के द्वारा यह कथन कहा गया था। तो ऑप्शन आप बी को लॉक कीजिए। और दोस्तों अगर हम महात्मा गांधी का बात करते हैं तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। इसका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 में इसका जन्म हुआ। भारत का राष्ट्रपिता अगर पूछा जाए तो महात्मा गांधी आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह है, उस उत्पादक को दोस्तों क्या कहा जाता है? उदासीन है, अम्लीय है, क्षारीय है और सभी है। तो यह क्षारीय है, याद रखिएगा। क्या है? तो क्षारीय है। मैग्नीशियम धातु क्लोरोफिल में पाया जाता है, मैग्नीशियम धातु। और दोस्तों हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाया जाता है? लोहा धातु। हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण रक्त का रंग लाल होता है। इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? किसके द्वारा इसका स्थापना किया गया? तो इसका स्थापना किया गया सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका उत्तर बताइए। दोस्तों क्वेश्चन कहता है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो अभिकारक कहलाते हैं, याद रखिएगा। क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं दोस्तों। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, किसी अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या बोला जाता है? तो प्रतिफल या इन्हीं को उत्पाद दोस्तों बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। कहता है निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाता है? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम दिया गया है। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता निम्नलिखित में समय कौन सा मात्रक नहीं है? अधिवर्ष, चंद्र माह, प्रकाश वर्ष, और इनमें से कोई नहीं दिया गया है। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष नहीं है, याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष दोस्तों यह दूरी का मात्रक होता है। दूरी का एक मात्रक और होता है पार्सेक होता है। इसको भी आप याद रख सकते हैं। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो चित्र कला के शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा? दोस्तों यह किसके द्वारा यह कथन कहा गया? जहांगीर के द्वारा कहा गया। औरंगजेब के अगर बारे में हम बात करते हैं तो इसका मृत्यु पूछ लेता है एग्जाम में। 1707 ईस्वी में इसका मृत्यु है औरंगजेब का। औरंगजेब को जिंदा पीर भी बोला जाता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कौन इकाई में दोस्तों इसको मापा जा सकता है? तो साथ ही इसको मापा जा सकता है कैलोरी में। अगर दोस्तों हम अर्घ का बात करते हैं तो यह याद रखिएगा कार्य का सीजियस मात्रक है अर्घ। और दोस्तों जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा और कार्य का ऐसा ही मात्रक अगर पूछा जाए तो आप जूल लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? कौन शासक का काल दोस्तों संगमरमर का काल कहलाता है? तो शाहजहां का, याद रखिए। कौन का दोस्तों? शाहजहां का। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। तो ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। दोस्तों संगमरमर को ही याद रखिए क्या बोला जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है। इसका सूत्र अगर पूछा जाए तो CaCO3 दोस्तों संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है, जिसको खड़िया भी बोला जाता है।
अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन वेक्टर मात्रक नहीं है। इनमें से दोस्तों कौन वेक्टर मात्रक नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर साथी आपको ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, बल नहीं है। याद रखिए क्या है, बल दोस्तों नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। दोस्तों किसने नहीं किया था, तो इसका मेवाड़ हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी को आप लॉक कीजिए और इस प्रश्न का सही जवाब साथी बताइए कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा। प्रश्न का था पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। उत्तल दर्पण, अवतल तरंग, अवतल लेंस और उत्तल लेंस दिया गया है। दोस्तों यह काम करता है अवतल लेंस की भांति काम करता है। अवतल लेंस का आकृति अगर आपसे पूछा जाए तो इस प्रकार दोस्तों अवतल लेंस का आकृति होता है। याद रखिएगा साइड मिरर के रूप में दोस्तों मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा उत्तल लेंस दोस्तों आंख किस लेंस की तरह व्यवहार करता है, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। उत्तल लेंस का अगर आकृति आपसे पूछा जाए तो इस प्रकार बोलिएगा उत्तल लेंस का आकृति होता है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का था सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था दोस्तों सिंधु सभ्यता का पतन नगर। तो दोस्तों लोथल हो जाएगा। साथ ही लोथल आपको कहाँ स्थित है, तो लोथल है दोस्तों आपको गुजरात में है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल स्थित है भोगवा नदी के किनारे। कौन नदी के किनारे, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है और गुजरात में है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर दोस्तों हम कालीबंगन का बात करते हैं तो कालीबंगन दोस्तों यह कहाँ है, तो यह है आपको राजस्थान में है दोस्तों कालीबंगन। इस बात को भी दोस्तों आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है। दोस्तों जीवाश्म की कहता है आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से इसका निर्धारण होता है। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता एतामाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया। दोस्तों इसका मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया, नूरजहां ने दोस्तों इसके मकबरा को बनाया था। तो नूरजहां आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र दोस्तों क्या कहलाता है, यह कहलाता है हाइड्रोफोन कहलाता है। और दोस्तों यह प्रश्न एग्जाम में कई बार ट्रेंडिंग में रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी। पानीपत का दोस्तों दूसरा लड़ाई किनके बीच हुआ था, तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और पानीपत का जो दूसरा लड़ाई हुआ था 1556 ईस्वी में दोस्तों पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था। पानीपत का प्रथम लड़ाई पूछा जाए तो 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तीसरा लड़ाई दोस्तों 1761 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों आपको फ्री में PDF भी मिलेगा। देखिए प्रश्न कहता है श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है। दोस्तों यह कहाँ स्थित है, इसका उत्तर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो आप कुचिपुड़ी बोल सकते हैं। कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यह भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य है। कौन, तो आंध्र प्रदेश का अगर हम बात करते हैं तो। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों वह किस नाम से जाना जाता है साथी, तो यह रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। अगर महाभारत का दोस्तों आपसे पूछा जाए जब महाभारत को किसने लिखा, तो वेद व्यास के द्वारा महाभारत लिखा गया। महाभारत का दोस्तों अगर आपसे इसका प्राचीन नाम पूछा जाए तो जय संहिता बोलिएगा। महाभारत का युद्ध दोस्तों कितने दिन तक लड़ा गया था, तो 18 दिन तक लड़ा गया
था महाभारत का युद्ध, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न, कहता सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था। दोस्तों जीवाणु का पता सर्वप्रथम लगाया ल्यूवेनहॉक ने, याद रखिएगा। और कोशिका, जीवित कोशिका का खोज दोस्तों ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। और मृत कोशिका का खोज साथी याद रखिएगा सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में और मृत कोशिका का खोज किया था। एडवर्ड जेनर का बात करते हैं तो चेचक के टीके का आविष्कार दोस्तों किसने किया, तो चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया। देखिए अगला प्रश्न, कहता है निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। दोस्तों किसके द्वारा अकबर का जीवन कथा लिखा गया, तो साथी यह लिखा गया अबुल फजल के द्वारा। ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। दोस्तों अकबर का अगर हम बात करते हैं तो अकबर अशिक्षित मुगल शासक था, इस बात को भी दोस्तों आप लॉक कीजिएगा। प्रश्न कहता है मुगल काल की राजभाषा कौन थी। दोस्तों मुगल काल की राजभाषा आपसे पूछा जा रहा है तब फारसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फारसी हो जाएगा। देखिए साथी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों उस उत्प्रेरक का आपसे नाम पूछा जा रहा है। लोह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है इसमें। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 का जो री एग्जाम होने वाला है दोस्तों 19 जुलाई से 22 जुलाई को, तो उसमें साथी जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उसी प्रकार के प्रश्न आज के इस वीडियो में हम एक रिवीजन के तौर पे आपको कवर करवाएंगे और कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। कम समय दोस्तों रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो साथ ही आप अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन कीजिए और एग्जाम से पहले अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। देखिए प्रश्न का था हुमायूं नामा किसने लिखा था। दोस्तों यह किसके द्वारा लिखा गया, तो साथ ही यह लिखा गया गुलबदन बेगम के द्वारा दोस्तों लिखा गया। याद रखिएगा हुमायूं नामा अकबर के कहने पर दोस्तों लिखा गया था। और साथ ही याद रखिएगा इसका गुलबदन बेगम का अगर बात किया जाए तो यह हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न दोस्तों साथी ये रहा अगला प्रश्न, कहता है हरी कथा मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है। दोस्तों कहता है हरी मेहंदी में कहता निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है, कहता जिसके कारण वह लाल हो जाती है। दोस्तों इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें दोस्तों पाया जाता है लासोन पाया जाता है। ऑप्शन ए बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। ऑप्शन ए को आप लॉक कीजिए और इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है मुगल काल में निम्नलिखित कथा बंदरगाहों में से किसको कथा बाबुल मक्का कहा जाता है। किसको दोस्तों बाबुल मक्का कहा जाता है, तो साथ ही यह कहा जाता है आपको सूरत को। किसको कहा जाता है, सूरत को दोस्तों कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता दोस्तों मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब दोस्तों आँख के रेटिना वाला भाग पर बनता है। और कैसा बनता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा बनता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। देखिए दोस्तों कौन ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी सही है, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। दोस्तों गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने किसका निर्माण किया था दोस्तों, तो बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था 1571 ईस्वी में दोस्तों अकबर ने किया बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों कोशिका का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। कितने ईस्वी में दोस्तों रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया, तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया। और रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वह मृत कोशिका थी। और दोस्तों याद रखिए कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यहाँ पर लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है
कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। साथ ही एमजे स्लाइडेन एवं टी स्वान लिखा रहता है इसका पूरा नाम, तो इस बात को भी आप लॉक कर सकते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। स्लाइडेन ने 1838 में कोशिका सिद्धांत दिया और स्वान ने दोस्तों 1839 में दिया। अगर आपसे पूछा जाए कोशिका सिद्धांत कब दिया गया, तो आप 1838 से दोस्तों 39 ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आप लॉक करके चले आइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन कहता है किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? उस युद्ध का दोस्तों नाम पूछा जा रहा है। पानीपत का प्रथम युद्ध, और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कहता है वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों उस उत्प्रेरक का नाम क्या है? गर्म एल्यूमिना उसका नाम है। विकल्प ए को दोस्तों आप लॉक कीजिए इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन कहता है अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? दोस्तों तानसेन का मूल नाम अगर पूछा जाए तो रामतनु पांडे बोलिएगा दोस्तों, रामतनु पांडे इसका मूल नाम हो जाएगा तानसेन का। यह कहता है किसके दरबार में थे? तो दोस्तों यह थे अकबर के दरबार में। तो विकल्प डी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए दोस्तों। प्रश्न कहता निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी? दोस्तों अकबर के समकालीन आपसे पूछा जा रहा है, रानी दुर्गावती हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता ओम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया है? दोस्तों कौन राशि का मात्रक लिया गया है? ओम के नियम से पूछा जा रहा है। तो दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक दोस्तों ओम होता है। और ओम का अगर सिंबल पूछा जाए तो इस तरह से बोलिएगा, ओम का सिंबल होता है। प्रतिरोध को दोस्तों आर से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा का मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो एम्पियर बोलिएगा, एम्पियर को ए से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा अदिश राशि होता है, इसे आई से सूचित किया जाता है। दोस्तों विभव या विभवांतर का मात्रक पूछा जाता है, आप वोल्ट बोलिएगा। वोल्ट होता है दोस्तों विभव या विभवांतर का मात्रक। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न कहता है किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? दोस्तों किसने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने दोस्तों 2 बार शासन किया। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है दोस्तों, याद रखिए। किस शासक का साथी मृत्यु हो गया था सीढ़ी से गिरकर? तो आप बोल सकते हैं हुमायूं का मृत्यु हो गया था पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है कौन सी धातु कॉपर सल्फेट घोल से अभिक्रिया नहीं करती? इनमें से कौन धातु है जो कहता है कॉपर सल्फेट के घोल से अभिक्रिया नहीं करता है? तो दोस्तों उसका नाम है आपको एजी यानी चांदी इसका नाम है दोस्तों। क्या नाम है साथी? तो चांदी नाम है। चांदी का प्रतीक एजी और परमाणु क्रमांक 47 बोलिएगा। विद्युत का दोस्तों सबसे अच्छा चालक पूछा जाए तो चांदी बोलिएगा। यही अगर उष्मा का सबसे अच्छा चालक पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? पारा यानी मरकरी बोलिएगा। Fe दोस्तों इसको लोहा बोला जाता है, इसका परमाणु क्रमांक 26 होता है। Mg दोस्तों इसको मैग्नीशियम बोला जाता है, इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है। Zn दोस्तों इसको जिंक या जस्ता बोला जाता है, इसका परमाणु क्रमांक 30 होता है। ये सभी बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? दोस्तों किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? तो दोस्तों शेरशाह ने इसे पराजित किया था। ऑप्शन सी को आप लॉक कीजिए। और दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न का था गुणसूत्रों में विभाजन न होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे कहते हैं दोस्तों, उसको क्या बोला जाता है साथी? तो उसको बोला जाता है असूत्री विभाजन, एमाइटोसिस दोस्तों इसको बोला जाता है। तो विकल्प बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। मानव में गुणसूत्रों की संख्या पूछा जाए तो 46 बोलिएगा। अगर जोड़ा में पूछा जाए तो आप 23 जोड़ा लॉक कर सकते हैं। कहता फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? दोस्तों यह किसके दरबार में रहा? अकबर के दरबार में दोस्तों यह रहा था, अकबर के दरबार में। दोस्तों अगला प्रश्न है। कहता समस्त बहुकोशिकीय जंतुओं को किस विशिष्ट समूह में रखा जाता है? दोस्तों यह इसको किसके अंतर्गत रखा गया? मेटाजोआ के अंतर्गत दोस्तों
इसे रखा गया। आर्थ्रोपोडा का अगर हम बात करते हैं साथी तो यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ हो जाता है। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ पूछा जाए तो आप बोलिएगा मोलस्का हो जाएगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, मोलस्का हो जाएगा जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ। दोस्तों पादप जगत का सबसे बड़ा संघ पूछा जाए तो थैलोफैटा आप लॉक करके आइएगा। कहता भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। दोस्तों भारत में बीबी का मकबरा स्थित है, औरंगाबाद में स्थित है। ऑप्शन साथी डी के साथ सही जवाब आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन का था सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो दोस्तों सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि का क्या नाम है? तो दोस्तों उस ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है और साथ ही पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यह ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है और इस ग्रंथि का आकार पूछा जाए तो मटर के दाने के समान इस ग्रंथि का आकार होता है, याद रखिएगा। अधिवृक्क ग्रंथि दोस्तों इन्हीं को एड्रिनल ग्रंथि भी बोला जाता है और यह ग्रंथि किडनी के ऊपर पाई जाती है। इसकी संख्या 2 होती है। और दोस्तों एक हार्मोन पूछा जाता है जो अधिवृक्क ग्रंथि से जो हार्मोन उत्पन्न होता है, उस हार्मोन का क्या नाम है? लरोउरो हार्मोन। और वृषण का बात करते हैं तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। ये सभी बात को आप जबरदस्त तरीके से याद रखिएगा। कहता है किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? दोस्तों कौन युद्ध को जीतने के बाद ऐसा किया था? तो साथी याद रखिए बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद। तो ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो काठ कोयला यानी चारकोल दोस्तों नहीं है। कोयला का अगर हम बात करते हैं तो कोयला के साथ ही 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट को कहा जाता है। एंथ्रासाइट में लगभग में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 90% के आसपास होती है, इसीलिए यह कार्बन सबसे अच्छा माना जाता है यह कोयला दोस्तों। और दोस्तों सबसे घटिया किस्म का कोयला अगर पूछा जाए तो आप पीट बोलिएगा, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होता है पीट कोयला में। और दोस्तों मुलायम कोयला किसको बोला जाता है? बिटुमिनस को। और भूरा कोयला किसको बोला जाता है? तो लिग्नाइट को बोला जाता है। सभी बात आप कोयला से याद रखिएगा। कथा शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को कथा सत्तांतरित किया? दोस्तों किसके द्वारा? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी को आप लॉक कीजिए, पुरंदर दोस्तों हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, प्रश्न कहता है जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो दोस्तों यह गैस को अवशोषित कर लेता है, क्लोरीन गैस निकलती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, कैल्शियम क्लोराइड बनता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लोरीन गैस बनती है। ब्लीचिंग पाउडर दोस्तों जिसको ब्रिंजक चूर्ण बोला जाता है और ब्रिंजक चूर्ण का अनुसूत्र पूछा जाता है तो CaOCl2 बोलिएगा, ब्रिंजक चूर्ण का अनुसूत्र होता है और यह कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है इसका अनुसूत्र। अगला प्रश्न का था ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? दोस्तों इसके बीच झगड़े का जड़ अगर पूछा जाए तो कंधार बोलिएगा। ईरान का दोस्तों नेपोलियन किसको बोला जाता है? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन बोला जाता है। और भारत का नेपोलियन पूछा जाए तो आप समुद्रगुप्त बोलिएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कहता रिचर स्केल निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? यह किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता के मापन में दोस्तों रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। किसका साथी? तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता मापन में। अगला प्रश्न का था पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? तो शेरशाह ने दोस्तों बनाया था। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं और साथ ही इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न का था लंबे पौधों में जल को ऊपर खींचने में सबसे आवश्यक बल होता है, उस बल का आपसे नाम पूछा जा रहा है। दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, जल का संलांगी बल हो जाएगा। ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है दास्तान ए अमीर कहता हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? दोस्तों किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन डी अब्दुस समद के द्वारा किया गया।
इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों क्या होगा? कहता चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है? चमगादड़ को किस वर्ग में रखा जाता है? स्तनधारी के अंतर्गत दोस्तों चमगादड़ को रखा गया है, स्तनधारी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन का था किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? दोस्तों किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? तो औरंगजेब ने लगाया था, इसको समाप्त दोस्तों किया था अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था और दोस्तों इसको औरंगजेब ने पुनः लागू कर दिया था। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस पौधे में लेटेक्स नहीं पाया जाता? इनमें से दोस्तों कौन पौधा में कहता है लेटेक्स नहीं पाया जाता है, उस पौधा का नाम क्या है? तो दोस्तों उस पौधा का नाम है नीम। क्या है? नीम है दोस्तों उस पौधा का नाम। अगला प्रश्न देखिए, कहता है मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार था। दोस्तों मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार था, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम हो जाएगा दशवंत हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न का था वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण या यंत्र को कहते हैं दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है? साथी रेडिएटर इसको बोला जाता है। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? दोस्तों कौन वर्ष में आया था साथी? 1921 में आया। तो 1921 आप बोलिएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता है जिप्सम के सबसे विशाल भंडार देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? किस राज्य में पाए जाते हैं? तो राजस्थान में पाए जाते हैं। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। पंचायती राज दोस्तों कहाँ लागू हुआ सबसे पहले? तो राजस्थान में। राजस्थान के किस जिला में? तो नागौर जिला आप बोल सकते हैं, नागौर जिला में लागू हुआ। जिप्सम का अणुसूत्र भी पूछा जाता है तो CaSO4 × 2H2O बोलिएगा दोस्तों, यह जिप्सम का अणुसूत्र है, इसमें जल के 2 अणु होते हैं। अगला प्रश्न का था प्रसिद्ध संगीतज्ञ कथा तानसेन का मकबरा स्थित है। दोस्तों इसका मकबरा कहाँ स्थित है? तो साथी इसका मकबरा स्थित है ग्वालियर में स्थित है। और तानसेन का मूल नाम पूछा जाए तो रामतनु पांडे आप बोल सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता पौधों में जल एक महत्वपूर्ण घटक है जो भाग लेता है। साथी किसमें भाग लेता है? तो यह भाग लेता है प्रकाश संश्लेषण में। विकल्प सी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा दिन में होती है, याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मुमताज महल का असली नाम था। दोस्तों मुमताज महल का असली नाम पूछा जा रहा है तो इसका असली नाम हो जाएगा अर्जुमंद बानो बेगम हो जाएगा। ऑप्शन ए को आप लॉक कीजिए और साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। कहता डोलोमाइट एक महत्वपूर्ण उपयोग किस उद्योग में होता है? दोस्तों इसका उपयोग किस महत्वपूर्ण उद्योग में किया जाता है? इस्पात तथा संबंधित उद्योग में किया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल बादशाह को दोस्तों जिंदा पीर कहा जाता है? इससे पहले साथी इस प्रश्न का उत्तर हम आपको बताए हैं, तो इसका सही जवाब दोस्तों आप लोग बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन डी में दिया गया है औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन को कहते हैं, तो उस प्रोटीन को दोस्तों क्या बोला जाता है? तो ग्लूटेलिन प्रोटीन बोला जाता है। ग्लूटेलिन ऑप्शन सी हो जाएगा। गेहूं, चना, मटर, सरसों ये सभी रबी फसल के अंतर्गत आता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बोध विहार की तरह है? दोस्तों इसका सही जवाब बताइए। तो पंचमहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पंचमहल हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न का था पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? यह किसके द्वारा दोस्तों होता है? तो विषाणु से होता है पोलियो नामक बीमारी। अगर दोस्तों हम कवक शैवाल का बात करते हैं, ऑप्शन सी में साथी कवक और शैवाल दिया गया, इससे प्रश्न पूछे जाते एग्जाम में। एक बार सुन लीजिए दोस्तों,
कवक का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो कैटिन का बना होता है। कवक का कोशिका भित्ति याद रखिएगा कैटिन से बना होता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। और शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध लाइकेन कहलाता है। प्रश्न का था मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सरकार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अभिचिन्हों को कहते हैं दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है? तो इसको जीवाश्म बोला जाता है। दोस्तों क्या बोला जाता है? इसको दोस्तों जीवाश्म बोला जाता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। साथ ही इसका उत्तर बताइए। अतः अकबर के काल में महाभारत की फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ? वह है किसके निर्देशन में दोस्तों हुआ? उसका नाम पूछा जा रहा है। फैजी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न का था वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तनों को मापते हैं दोस्तों, इसको किस में मापा जाता है? तो बैरोग्राफ द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, औरंगजेब हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? औरंगजेब हो जाएगा। कहता फ्लोरी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों फ्लोरी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फूलों का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरी कल्चर के अंतर्गत पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी? साथ ही यह प्रश्न रिपीट हो चुका है। इसका सही जवाब बिलग्राम का युद्ध हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर बताइए दोस्तों। प्रश्न कहता है मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? इसका दोस्तों अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको भूमि विज्ञान हो जाएगा। विकल्प ए बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? सूफी आंदोलन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? सूफी आंदोलन आप बोल सकते हैं। कहता है नूतन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों यह कौन नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है खादर के नाम से जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था सूफिया कलाम की एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है। दोस्तों इसका विशेषता पूछा जा रहा है तो कश्मीर की हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सभी विषय का मिक्स रिवीजन क्वेश्चन करा रहे हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए, जो 19 से 22 जुलाई को होने वाला है। पता है किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है? उस मिट्टी का नाम दोस्तों क्या है? तो उस मिट्टी का नाम है साथी आपको काली मिट्टी। और याद रखिएगा काली मिट्टी को दोस्तों रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। याद लेटेराइट मिट्टी दोस्तों यह चाय की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इस सभी बात को आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कहता काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? अमीर खुसरो हो जाएगा, जिन्हें दोस्तों सितार का जनक बोला जाता है, अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? किसको दोस्तों उन्नत किया जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, पौधों और पशुओं को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी क्वेश्चन कहता है किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया? किसके द्वारा दोस्तों? तो अशोक के द्वारा। ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों और इस रिवीजन क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। कथा सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल में राजस्थान आए थे? किसके शासन काल में आए थे? पृथ्वीराज चौहान के शासन काल में आए थे। विकल्प ए को आप लॉक कीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको
टोटल 100 प्रश्न का रिवीजन करवाए। 2 इसमें दोस्तों पर सेट था, एक में 50 और एक में 50, 2 सेट कराए, तो दोनों मिला के हम 100 प्रश्न करवाए, जो दोस्तों बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 के री एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों यह रिवीजन क्लास। तो साथ ही आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस रिवीजन क्लास के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा। अगर अभी तक दोस्तों टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, और साथ ही अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इस रिवीजन क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।